वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है आज, और उस हवाले से आज हमने बात करनी है कि आपके जो दांतों की है या ओरल हेल्थ है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है और उसके हवाले से हमें क्या एहतियात करनी चाहिए, आप क्या मसाइल हो सकते हैं अगर हम अपने दांतों की सेहत का और दीगर चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं। और इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर ज़हरा मसूद हमारे साथ मौजूद हैं, शी इज़ अ डेंटिस्ट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ज़हरा, वेलकम, आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है, हमारी जो ओरल हेल्थ है उसके हवाले से ज़रा हमारे देखने वालों को बताएं ये किस तरह से होती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ओके ओरल हेल्थ देखें, जिस्म की कोई भी जो बॉडी पार्ट है उसकी जो हेल्थ है दैट इज़ इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, राइट। तो इसी तरह ओरल हेल्थ का मकसद होता है कि आपके जो दांत हैं और मसूड़े हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं और उसकी जो अंडरलाइंग जितने भी स्ट्रक्चर हैं जो हमारे माउथ के, दैट इज़ हेल्दी एंड दैट इज़ डिजीज़ फ्री। यानी अगर जो हमारे दांतों की बीमारियां होती हैं दैट इज़ कैविटीज़, ठीक है, दांतों में कीड़ा लग जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, दांत टूट जाते हैं, घिस जाते हैं। So basically to keep them disease free and to keep them in the healthy conditions, यानी हमारे जो दांत हैं वो कैविटी से बचे रहें, वो इन्फेक्शन से बचे रहें, वो घिसे ना, वो अपनी प्रॉपर शेप में हो, अपनी प्रॉपर अलाइनमेंट में हो, तो ये एक हेल्दी टीथ की निशानी होती है। सिमिलरली इसी तरह जो मसूड़े होते हैं उनमें से ब्लीडिंग ना हो, वो लूज़ ना हो, उनका कलर जो है वो ज़्यादा पेल या फिर ज़्यादा ब्लैकिश ना हो, तो एक नॉर्मल पिंक स्ट्रक्चर का और जो एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी नॉन ब्लीडिंग मसूड़ा होता है दैट इज़ एन हेल्दी मसूड़ा। सो बेसिकली आज का दिन है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, जो 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है जस्ट टू कमेमोरेट कि बार बार इस चीज़ को बावर कराया जाए कि जब तक आपके मसूड़े की जो हेल्थ है और जो दांतों की हेल्थ है वो अच्छी नहीं है तो यू कैन नॉट कीप योर बॉडी इन अ हेल्दी स्टेट। द रीज़न इज़ दैट कि हमारा जो डाइजेशन है इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ओरल हेल्थ एंड द वे वी च्यू द फूड, ठीक है। अगर हम दांत ही नहीं है हमारे, हम जो खाना है उसको प्रॉपर च्यू ही नहीं कर सकते तो डेफिनेटली वी कैन नॉट हैव अ हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम। और ज़ाहिर है जो इंसानी जिस्म है उसको खुराक की ज़रूरत है, हर वक्त खुराक की ज़रूरत है, सुबह शाम दोपहर उसको खुराक की ज़रूरत है। तो जब एक पार्ट उसको च्यू ही नहीं कर पाएगा तो द बॉडी कैन नॉट बी हेल्दी। ठीक हो गया। अच्छा, मसाइल क्या होते हैं और किन वजूहात की वजह से होते हैं अगर हमारे दांतों की सेहत अच्छी नहीं है? जो भी मसाइल है, कैविटीज़ हैं, ब्लीडिंग होना है, इसकी बेसिक अगर हम वजूहात की बात करें क्या है? सबसे बड़ी वजूहात में से सबसे बड़ी रीज़न ये है कि लैक ऑफ ओरल हाइजीन। व्हेन वी डोंट क्लीन द टीथ एट राइट टाइम, यानी जब हम अपने दांत साफ़ नहीं करते हैं जो उसका रिकमेंडेड टाइम होता है तो फिर वहाँ से मसले मसाइल शुरू होते हैं, ठीक है। जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ एक इदारा है, उन्होंने ऑलमोस्ट 2016 में लास्ट स्टैटिस्टिक्स शेयर किए थे कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ सफरिंग फ्रॉम द कैविटीज़। और अब नाउ दिस इज़ 2023 और अब के जो स्टैट्स हैं कि ऑलमोस्ट 7 बिलियन की आबादी और उसमें से 5 बिलियन ऑफ द पीपल आर लिटरली हैविंग द कैविटीज़ इन देयर माउथ। तो उन्होंने एक गाइडलाइन हमें दी हुई है कि जैसे बच्चे हैं, बच्चों के मुंह में 20 दांत होते हैं तो इट शुड बी कैविटी फ्री, ठीक है। जो बड़े होते हैं यानी जो 60 एंड अबव ईयर्स के लोग होते हैं, यानी 60 साल से बड़े उम्र के लोग होते हैं, उनके मुंह में कम से कम 20 दांत ऐसे होने चाहिए जो कैविटी फ्री हो, तब वो हेल्दी कंसिडर कर सकते हैं और अपनी जो बॉडी मैकेनिज्म है उसको वो हेल्दी वे में चल सकते हैं। और इसी तरह जो मिडिल एज लोग हैं उनके मुंह में 32 टीथ विदाउट कैविटी फ्री होना चाहिए। अब आई डोंट फाइंड एनी पीपल, मतलब ज़ाहिर है मैं तो क्लिनिक में डेंटल आर्ट मेरे पास जो लोग आते हैं मुझे नहीं पता कि मतलब उनके तो मुंह में 10 कैविटीज़ होती हैं और मतलब मे बी इससे भी ज़्यादा होती हैं, बट आई रियली फाइंड सच पीपल जिनके ना इन केस कैविटी हो जाती है। बच्चों में तो आम चीज़ है कि भाई कैंडीज खा रहे हैं, यही अवेयरनेस का मकसद है कि ये आम चीज़ आम हो गया है, हाँ ना, पॉपुलेशन में हो गया है, बट ये आम होना नहीं चाहिए तो था। हमारे यहाँ तो हर तीसरे बंदे के, मैं अपनी बात मैंने भी How do you see कि लोगों ने इसको बहुत नॉर्मलाइज कर लिया कैविटी होना और उसी के साथ जिंदगी लोगों ने बहुत नॉर्मलाइज कर लिया है, इतना नॉर्मलाइज कर लिया कि अगर उनके मुंह से दांत निकल भी जाता है दे टेक इट वेरी नॉर्मल।
अगर आप हमारे स्टैट्स हैं उस पर बात करें तो लॉस ऑफ टूथ यानी दांत का मुंह से निकल जाना इज़ अ फिजिकल डिसेबिलिटी, इज़ अ टॉप 10 फिजिकल डिसेबिलिटीज़ में आता है। और हम जो है वो सिर्फ डेफ डम या जिसका हाथ ना हो टांग ना हो उसको मतलब डिफरेंटली एबल में लेके आते हैं, लेकिन हम जिसके मुंह में दांत ना हो उसको बिल्कुल नॉर्मल कंसिडर कर रहे होते हैं। हमें खुद की जो है वो थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि अगर आपके मुंह में दांत नहीं है, यू नॉट बीन एबल टू डू दैट फंक्शन जो दूसरे लोग कर सकते हैं, तो यू आर डिफरेंटली एबल। तो वो ये है कि वो थोड़ा सा ये, और ये हमारे अपने हाथ में है। इसके जो बचाव, इसकी प्रिवेंशन है बहुत सिंपल है। सिर्फ रात को सोने से पहले टूथब्रश करके सोएंगे और सुबह नाश्ते के बाद टूथब्रश करेंगे, यानी अपनी जो टूथब्रशिंग की रूटीन है 2 टाइम आपने करना है, रात को सोने से पहले एक और बात, एक और सुबह नाश्ते के बाद। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है टूथब्रश की सिलेक्शन और टूथपेस्ट का इस्तेमाल। हर ओवर द काउंटर इतनी सारी चीज़ें जी, इसमें ये सॉल्ट होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए। सो व्हाट डू यू रिकमेंड कि एक नॉर्मल हेल्दी आपके दांतों के लिए किस तरह का ब्रश का इंतखाब होना चाहिए और आपने टूथपेस्ट कैसे इस्तेमाल करनी है? टूथब्रश के लिए 3 तरह के ब्रिसल्स अवेलेबल हैं, सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड। जो बच्चे हैं, एडल्ट्स हैं, उनके लिए सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले टूथब्रश रेकमेंड किए जाते हैं। सिर्फ वो हज़रात जो स्मोकिंग करते हैं उनके लिए हार्ड ब्रिसल्स वाले, क्योंकि अदरवाइज द सॉफ्ट ब्रिसल्स वोंट डू एनी गुड ऑन देम। तो बाकी जो है, जो सिर्फ स्मोकर्स हैं वो उनके लिए हार्ड ब्रिसल्स हैं, और बाकी सबके लिए सॉफ्ट जो होते हैं बच्चे और बड़ों। इसी तरह जो टूथपेस्ट है बच्चों के लिए, वो ऐसी फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट इस्तेमाल करनी चाहिए जिसके अंदर एटलीस्ट 1000 जो फ्लोराइड का कंटेंट है, दैट इज़ 1000 ppm होना चाहिए। और बड़ों में ऐसी फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट होनी चाहिए जिसके एटलीस्ट जो है फ्लोराइड का कंटेंट है वो 1350 से लेकर 1400 ppm तक होना चाहिए। ये जो है फ्लोराइड की गाइडलाइन है। इसके अलावा अगर आपके मसूड़ों से खून आता है उसकी टूथपेस्ट अलग है, अगर दांतों में सेंसिटिविटी हो रही है तो उसकी टूथपेस्ट अलग है। वो आप डेंटिस्ट के पास जाके कंसल्ट करें। वो मेडिकेशन साइड पे आती है, तो वो जब आफ्टर कंसल्टेशन फ्रॉम द डेंटिस्ट ही आपको गाइड कर पाएगा। लेकिन मैं ओवर द काउंटर की बात कर रही हूँ कि जो नॉर्मल हम ओवर द काउंटर एक चीज़ सेलेक्ट करते हैं, वी शुड ऑप्ट फॉर द फ्लोरिडेटेड। और जो दांतों की स्केलिंग है ये क्विकली बता दीजिएगा, लास्ट 30 सेकंड्स कितने अरसे बाद होनी चाहिए? एवरी 6 months। Every 6 months या एटलीस्ट वंस अ ईयर। जो लोग एटलीस्ट वंस अ ईयर क्लीनिंग करवाते हैं वो तकरीबन 90% जो दांतों की बीमारियों, जो मसूड़ों की बीमारियों से बचे हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ज़ारा फॉर सच डिटेल्ड डिस्कशन। हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है। दांतों की सेहत, आपके मसूड़ों की सेहत बहुत ज़रूरी है। अगर आपके खुदा ना खास्ता कोई मसला है तो आपकी पूरी हेल्थ पे इसका इम्पैक्ट आ सकता है। और दांतों को बिल्कुल ईजी मत लें, बहुत पेनफुल होता है, पहले होता है, एहतियात कर लें इसको।